हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि लास्ट टाइम का जो भी टॉपिक हमने किया था वो आपने अच्छे से कर दिया होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आज हम नेक्स्ट पोर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में आज वेडनेसडे हुआ है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे डन। नेक्स्ट ट्यूसडे जो अभी आ रहा है, आई थिंक 5th में आ रहा है, उसको उस दिन को हम साइंस के चैप्टर 10 की जितना भी वो है क्वेश्चन, इसके बाद अभी एक और लेक्चर होगा, उसकी एग्जाम रख रहे हैं। ओके, तो आप लोग रेडी रखना। मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। और 25 मार्क्स का पेपर रखेंगे, ऐसा हो तो 1 आवर के लिए ट्यूसडे। ओके, और मैं टाइम आपको बोल दूंगा 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग पहले से मेंटली थोड़ा रेडी रहना। ओके, जो भी प्रिपरेशन करना है वो अपने दिमाग में रखना, आपको कि प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम देनी। ठीक है, आज हम करने वाले हैं सबसे पहले तो लास्ट टाइम हमने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किए थे हमने। सबसे पहले तो वो 6 डायग्राम किए थे कॉन्केव मिरर के लिए, और उसके बाद वो स्पेरिकल मिरर के लिए वो इमेज की थी हमने, टोटल 4 इमेज थी उसमें। ओके, उसके नेक्स्ट पोर्शन में अभी हम आज करने वाले टोटल यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव और कॉन्वेक्स के यूज करने वाले। उसके बाद जो हमने 6 डायग्राम किए थे कॉन्केव में, सेम टू सेम ऐसे ही 2 और डायग्राम है कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्केव के लिए 6 थे, तो कॉन्वेक्स के लिए 2 डायग्राम है, वो आज करने वाला है। जिसमें भी सेम है, हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, नेचर लिखना है, साइज लिखनी है, और इमेज कहाँ पे आएगी वो ऐसा लिखना है। उसके बाद एक मिरर फॉर्मूला है टॉपिक, और उसके बाद है मैग्निफिकेशन। तो आज से अच्छे अच्छे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले अभी हम कर रहे हैं यूज ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सबसे पहले टोटल 4 यूज है उसके, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ओके, फर्स्ट यूज कि भाई वो टॉर्च में यूज होता है। ओके, टॉर्च, हेडलाइट, उन सब जगह पे वो यूज होता है। ओके, दूसरा यूज है कि भाई वो डेंटिस्ट, ओके, डेंटिस्ट होते हैं, उनकी जो वो जो मिरर यूज करते हैं, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं, जो टीथ को देखने के लिए, जो है उससे बड़े देखने के लिए, उसमें हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। उसके बाद सोलर कुकर में एक मिरर आता है, अगर आपको पता हो तो, किसी के पास अगर हो, अगर देखा हो तो, ये सोलर कुकर में भी मिरर आता है। तो वहां पे भी कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करना है कोई एक पॉइंट पे। तो ये जो वाला यूज है वो भी किसके लिए है? कॉन्केव के लिए। ओके, और उसके बाद फोर्थ है शेविंग मिरर में। ओके, अगर शेविंग मिरर में जो भी मिरर यूज होता है उसमें भी कौन सा यूज कर रहे हैं मिरर? कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल 4 पॉइंट है। सबसे पहला कौन सा? हेडलाइट पे, टॉर्च पे, उन सब जगह पे हम यूज कर रहे हैं कॉन्केव मिरर। ओके, उसके बाद सेकंड हमने क्या बोला? डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं, टीथ को जब यूज कर रहे हैं वो मिरर के लिए देखने के लिए। तो सेकंड यूज किसका है उसमें? डेंटिस्ट वाला। थर्ड यूज सोलर कुकर वाला, कि सोलर कुकर में जो भी मिरर आता है उसमें जो भी मिरर होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। ओके, और फोर्थ वाला था उसमें शेविंग मिरर, कि शेविंग में जो मिरर में जो मिरर यूज करते हैं वो भी कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये 4 पॉइंट हो गए। अगर एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क में आएगा, तो आपको 4 पॉइंट लिखना है, 1 2 3 4 पॉइंट वाइज लिखना। ओके, ऐसे कांस्टेंट कंटिन्यू में मत लिखना है। ओके, एक साथ मतलब पॉइंट वाइज लिखना है आपको। उसके सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर, इसमें 4 यूज थे, इसमें सिर्फ एक ही यूज है। ओके, कॉन्वेक्स में एक यूज मतलब बहुत सारी जगह पे वो यूज होता है। ओके, उसमें एक या 2 ही पॉइंट है। ओके, सबसे पहले कि कॉन्वेक्स में हमें जो भी इमेज मिलती है ना, वो थोड़ी छोटी होती है, जो एक्चुअल में जो है ना वो ऑब्जेक्ट, उससे थोड़ी छोटी होती है वो इमेज। ओके, तो उसका यूज होता है रेयर व्यू मिरर में। जो व्हीकल में हम जो भी रेयर व्यू मिरर यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर देन इट अपीयर, वो सब वो लिखा होता है ना, वो कौन सा मिरर होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। वो एक्चुअल में जितनी साइज होती है उससे थोड़ी छोटी साइज दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा हमें नजदीक दिखाई दे रही है। एक्चुअल में वो इतना नजदीक नहीं है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमें कैसे दिखाई दे रहा है? नजदीक दिखाई दे रहा है। ओके, तो रियर व्यू मिरर में हम उसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम व्हीकल में ऐसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, एक्सीडेंट हो सकता है। उससे अच्छा है कि रियर व्यू मिरर में यूज करें, तो फिर तो हमें जो भी देखना है उस हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट थे। उसके बाद जो हमने वो डायग्राम किए थे, 6 डायग्राम कॉनकेव के लिए, ऐसे 2 डायग्राम है। ओके, कॉन्वेक्स के लिए। तो सबसे पहले वो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज हमने जो भी किया, सबसे पहले क्या किया हमने? कॉनकेव, टोटल 4 यूजेस। ओके, टॉर्च लाइट, हेडलाइट, वो सब। दूसरा था डेंटिस्ट वाला, थर्ड था सोलर वाला, एंड फोर्थ था शेविंग मिरर। ओके, और कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो रियर व्यू
मिरर में जो व्हीकल में यूज होता है। ओके, और जो एक्चुअल साइज होती है उससे छोटी वाली साइज उसमें होती है। ओके, तो उसके बाद अभी हम कर रहे हैं सबसे पहले तो साइन कन्वेक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, और उसके बाद डायरेक्ट टॉपिक आ जाएगा मिरर फॉर्मूला। ओके, अब यहां पे मैं जो डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं ना, ये डायग्राम दोनों के लिए यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले साइन कन्वेक्शन हम समझ लेते हैं। यही डायग्राम मिरर फॉर्मूला में भी यूज होगा, तो इसलिए आप उसमें भी ध्यान रखना। और सपोज एग्जाम में मिरर फॉर्मूला है तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद सब लिखना है। ठीक है, ओके। सपोज ये भी हमारा कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ओके, ये ऑब्जेक्ट रखा हमने ए बी, यहां पे उसकी इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, ये पोल। ओके, सबसे पहले फर्स्ट रूल, कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट ऑलवेज मिरर के लेफ्ट साइड होगा। फर्स्ट रूल, कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट ऑलवेज मिरर के लेफ्ट साइड होगा। ओके, डन। ओके, सेकंड रूल, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट उसकी कोई भी ऑब्जेक्ट और इमेज कुछ भी अगर ऊपर की बाजू में है, ओके, स्ट्रेट ऐसे, सपोज कि ये लाइन है उससे ऊपर की साइड है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट या उसकी इमेज अगर मुझे ऐसे नीचे मिल रही तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ओके, कोई डाउट यहां तक, डन। दूसरा, कि सपोज कोई भी मिरर है, प्लेन मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है या कोई भी मिरर है, ठीक है, दोनों में से कोई भी मिरर, अगर वो मिरर के लेफ्ट साइड में है कहीं पे भी, ओके, तो हम क्या लेंगे, माइनस। लेकिन अगर वो मिरर के राइट साइड में है तो हम क्या लेंगे, प्लस। समझ में आ रहा है? ओके, सिर्फ रूल याद रखना। कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम जो ये नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उसमें सब पता चल जाएगा। लेकिन सिर्फ यूज जो है उसके रूल्स याद रखना। सबसे पहला कि अगर वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर हो तो क्या लेंगे हम, प्लस। उसके नीचे हो तो माइनस। और अगर जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड हो तो क्या लेंगे, माइनस। लेकिन उसके राइट साइड हो तो क्या लेंगे, प्लस। अब यही सब रूल्स यूज करके हमें मिरर फॉर्मूला एक्सप्लेन करनी है। ये साइन कन्वेक्शन में ये सब था जो मैंने बोला, वो जो आपको मैंने रूल्स बताए वो सब साइन में आएगा। उसके बाद फर्स्ट मतलब ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, ओके, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है इसलिए। मिरर फॉर्मूला, सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला का सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट ये आएगा, द फॉर्मूला विच इज इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले चलो भाई, ये कॉनकेव मिरर, ये ए बी मतलब उसकी हाइट कितनी, एच। ए डैश बी डैश मतलब वो इमेज है, उसकी हाइट कितनी, एच डैश। अब पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, यू। और पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना, v। ओके, सबसे पहले ये याद रखना ऑलवेज, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, हाँ यस u, और पोल से इमेज का डिस्टेंस v, हम सब। ओके, डन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज u, इमेज डिस्टेंस ऑलवेज v, ऑब्जेक्ट हाइट h एंड इमेज हाइट h डैश। अब सबसे पहले इसमें प्लस माइनस देख लेते हैं कि प्लस माइनस करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ये वाला, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे आता है, मिरर के लेफ्ट साइड आता है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। ओके, और इमेज डिस्टेंस अभी कॉनकेव में नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड आ रहा है, इसलिए अगर कॉन्वेक्स होता तो वो राइट साइड आता है तो वो प्लस लेते। तो डिपेंड्स ऑन द मिरर। ओके, मिरर में जो उस हिसाब से प्लस माइनस करना पड़ेगा। अभी हाइट ये ऊपर की साइड है तो हाइट क्या लेंगे हम, प्लस। और ये वाली हाइट कहां पे, नीचे की साइड है, तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो रही है हाइट की बात कर रहे हैं तो प्लस, और नीचे हो रही है तो माइनस। और अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मिरर से लेफ्ट साइड हो तो नेगेटिव और मिरर से राइट साइड हो तो पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो द फॉर्मूला
which is indicate the relation between object distance, image distance and focal length is known as mirror formula. ओके, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है. तो हमारा फाइनल आंसर आएगा इसमें ये आएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. उसमें f मतलब क्या, फोकल लेंथ, u मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस. ठीक है, तो ये हुआ हमारी मिरर फॉर्मूला. उसके बाद एक छोटा सा आगे टॉपिक है कंटिन्यूशन में, मैग्निफिकेशन. ओके, लेकिन सबसे पहले ये समझ में आ गया है. लेकिन इसमें एक बात बोल दूं, ये फॉर्मूला दोनों मिरर के लिए है फिक्स. कौन सा, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए. ओके, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए. अभी जो एक इसके बाद हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ये जो 2-3 टॉपिक है ना उसके बाद न्यूमेरिकल करने वाले. लेकिन न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले आप एक चीज याद रखो, यही चीज आपको 12th साइंस में भी आएगी, फिजिक्स में. ओके, और 10th में तो है पूरा चैप्टर है. तो एक चीज याद रखो, अगर कॉनकेव मिरर है मेरे पास तो सब कुछ नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कहां पे आएगा, लेफ्ट साइड आएगा. किसमें, कॉनकेव में. तो सब कुछ क्या आएगा, नेगेटिव. लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, बाकी सब पॉजिटिव आएगा. वन मोर टाइम, इन कॉनकेव मिरर U, V, R, F सब नेगेटिव. कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ U नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा. ओके, V इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, क्योंकि वो सब राइट साइड मिल रहा है. ओके, उसके न्यूमेरिकल आएंगे तब पता चल जाएगा. लेकिन ये दोनों चीज याद रखना कि कॉनकेव मिरर है तो सब नेगेटिव, क्योंकि सब लेफ्ट साइड मिल रहा है, U, V, F, R सब कुछ. और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो सिर्फ U नेगेटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, डन. तो अभी उसके बाद है एक टॉपिक है, ये डायग्राम भी याद रखना. सबसे पहले आपको यहाँ पे कथा लिखनी पड़ेगी भी. ओके, सबसे पहले हमने ये स्टेटमेंट लिखा, द फॉर्मूला विच इज इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन F, U and V is known as mirror formula. As shown in the figure, we have a object distance U and image distance V. The height of the object is equal to h and height of the image equal to h dash. Therefore, mirror formula equal to 1/f equal to 1/u plus 1/v. ये आपकी क्या हुई, मिरर फॉर्मूला. ओके, अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि डायग्राम रखना पड़ेगा इसलिए. और नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैग्निफिकेशन. उसकी एक डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, सॉरी, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट to the object height is known as magnification. Okay, one more time, the ratio of the image height to the object height is known as magnification. Okay, तो सबसे पहले तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h. सबसे पहले h डैश मतलब ये नीचे की साइड है इसलिए माइनस, ये ऊपर की साइड है इसलिए प्लस. ओके, और m की दूसरी फॉर्मूला है v बाई यू, मैग्निफिकेशन की दूसरी फॉर्मूला. तो उसके लिए दूसरा डेफिनेशन भी बन सकती है ना, द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मैग्निफिकेशन. जो है बस वही लिखना है डेफिनेशन. ओके, अब सबसे पहले इमेज डिस्टेंस कहाँ पे है, मिरर के लेफ्ट साइड में ऐसे, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव. और ऑब्जेक्ट भी कैसा है, लेफ्ट साइड, मतलब वो भी नेगेटिव. अब ये भी मैग्निफिकेशन, ये भी मैग्निफिकेशन, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ. सो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू इक्वल टू माइनस एच डैश अपॉन एच. ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा m इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच. ये आपका फाइनल आंसर. आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो माइनस माइनस कट हो गया. ओके, चलो सही, कट हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो हमने ये माइनस को यहाँ पे ले लिया नीचे यहाँ पे, मतलब ये क्या हो गया, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच. तो ये मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला मोस्ट 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 इंपोर्टेंट. ओके, इसके बाद बहुत 3 to 4 मार्कर न्यूमेरिकल आ रहे हैं इसमें. यही फॉर्मूला सेम, एक पहली वाली फॉर्मूला कौन सी, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. पहले ये फॉर्मूला. ओके,
वो मिरर फॉर्मूला है फॉर फोकल लेंथ, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी फॉर इमेज डिस्टेंस, और उसके बाद m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू एच डैश अपॉन एच। ओके, वन मोर थिंग, अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, हमने वो 6 केस देखे थे, तो सब आंसर क्या आएगा, रियल इन्वर्टेड। 6 में से 5 केस ऐसे आए थे और एक एक्सेप्शनल केस था। ओके, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट। कॉनकेव है तो रियल इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल इरेक्ट। कैसे, उसके 2 केस आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देख लो जल्दी। ओके तो वो जो 2 केस थे वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी मोबाइल में मैंने पीडीएफ डाउनलोड की, उसमें से देख रहा हूँ। ओके, कॉन्वेक्स, ओके, फर्स्ट केस है उसमें ये P, ये F, यहाँ पे भी है। ओके, तो ये रहा आपके 2 डायग्राम। कॉनकेव के लिए 6 डायग्राम थे, याद है ना सब आपको। ओके, सब रेडी रखना क्योंकि एग्जाम आ रही है इसलिए। ओके, इसके बाद हम न्यूमेरिकल वाला लेक्चर लेंगे। ओके, और एक छोटा सा टॉपिक करना है, बहुत अच्छा है, वो करेंगे। और उसके बाद ट्यूसडे कंफर्म, आज वेडनेसडे हुआ, हाँ, ट्यूसडे हम लोग कंफर्म चैप्टर 10 की एग्जाम ले रहे हैं। जितना भी हुआ मैं आज मैसेज कर रहा हूँ, कितने पेज होंगे और कैसे टॉपिक पूछूंगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आज हमने जो किया वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यूज किए कॉनकेव के कितने, 4, कॉन्वेक्स के लिए 1 है, लेकिन उसके अंदर हमें डिटेल में लिखना है। उसकी इमेज मुझे कैसी मिल रही है, कॉन्वेक्स में इरेक्ट मिल रही है, मतलब छोटी मिल रही है जो है एक्चुअल में उससे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया साइन कन्वेक्शन। ओके, मिरर के लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, नीचे माइनस। इन शॉर्ट, अगर कॉनकेव मिरर है तो सब कुछ माइनस, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो सिर्फ u माइनस, बाकी सब प्लस। ओके, ये था मिरर साइन कन्वेक्शन। उसके बाद मिरर फॉर्मूला हमने किया, वो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था। ओके, u v h डैश और h, ओके, सब उसमें लिखना पड़ेगा। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u v h डैश h, वो सब लिखना पड़ेगा। उसकी फॉर्मूला है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ओके, उसमें f मतलब फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद हमने किया मैग्निफिकेशन। उसकी डेफिनेशन क्या, द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h डैश अपॉन h या फिर v अपॉन u। उसमें प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आया हमारा m इक्वल टू माइनस v बाई u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पोर्शन है जिसमें हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो मुझे मिलेगा कहाँ पे, एफ पे मिलेगा। ओके, उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट। कॉन्वेक्स में ऑलवेज क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। ओके, और उसकी साइज कैसी होगी, पॉइंट लाइक, वेरी डिमिनिश और पॉइंट लाइक। ओके, पॉइंट लाइक। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में ये है कि अभी अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ओके, तो मुझे उसकी इमेज मिलेगी बिटवीन P एंड F।
ऑपोजिट डायरेक्शन में कहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में बियॉन्ड एफ है, तो मुझे उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, बिटवीन पी एंड एफ। ओके, वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ओके, और क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। कॉन्वेक्स है मतलब फिक्स ही है, वर्चुअल इरेक्ट। ओके, कॉनकेव है तो 6 में से 5 केस के लिए फिक्स ही है, क्या, रियल इन्वर्टेड। लेकिन एक जो 6 वाला केस था, स्पेशल केस, उसके लिए वर्चुअल इरेक्ट, बाकी सब में कॉन्वेक्स। कॉनकेव में मोस्टली सब क्या आएगा, रियल इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स में वर्चुअल इरेक्ट। ओके, ठीक है, ये 2 पोर्शन थे। उसमें एक और बार, अगर इनफाइनाइट पे रखेंगे, ओके, तो कहां पे मिलेगा, एफ पे, और उसका साइज कैसी होगी, पॉइंट लाइक होगा, और नेचर वर्चुअल इरेक्ट। ओके, कॉन्वेक्स इसलिए। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे बियॉन्ड एफ, तो उसकी मतलब सामने की साइड मिलेगा मुझे बिटवीन पी एंड एफ मिलेगा, पोल और एफ के बीच मिलेगा मुझे यहाँ पे उसकी इमेज, और वो कैसी होगी, डिमिनिश, और उसका नेचर कैसा, एज यूजुअल वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और उसके बाद 2-3 अच्छे टॉपिक है वो भी कर रहे हैं। ओके, मतलब 10 या 12 पेज की हो जाएगी और एटलीस्ट, तो उसकी एग्जाम हम ले रहे हैं कब, ट्यूसडे को। ओके, मैं देख लेता हूँ आपका कोई लेक्चर ना हो उस दिन। आपको 1 आवर का एग्जाम है आपका, 25 मार्क का। ओके, मैं आपको पेपर सेंड करूंगा, आपको 1 आवर में उसकी आंसर शीट मुझे सेंड करनी है, और आपको अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के ये पेपर लिखना है। ठीक है, 25 मार्क का पेपर है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है।